झारखंड में जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर द फैक्ट मीडिया से विशेष बातचीत में हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड में पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जेपीएससी और जेएससी के ऊपर लगातार झारखंड में आंदोलन चल रहा है और जिसको रिलेटेड भी लगातार मुखर भी है हमारे साथ सवा साख और प्रदेशों के आदि साबुती है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो जेपीएससी के मुद्दों का झारखंड में जो छात्रों का आक्रोश है उसको लेकर के अब आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जब से 2019 झारखंड में सरकार चल रही है और तब से लेकर अब तक विगत 6 वर्षों से जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, केटीबीसी का हो, सीटीएल का हो, जेपीएससी जेएसएससी का हो या उत्पाद सिपाही भर्ती का हो या शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हो, उन परीक्षा के तिथि से पहले ही सारे प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता। आखिर किसके इशारे पर, किसके सह पर इस प्रकार का गोरख धंधा झारखंड में चल रहा है, ये हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है, दो मोही मित्र है। जब यहाँ पर दिल्ली में छात्रों के लिए सड़क पर उतरती है, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को समर्थन भी देती है, लेकिन वही दृश्य झारखंड में, और झारखंड में कांग्रेस बिल्कुल मुंह बंद किए हुए। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की दोहरी नीति का सुधर स्वभाव है। तो देश आजाद होने के बाद एकदम तो तत्पर राजनीति करने का काम ये देश किया। अब देश को जिस प्रकार से इन लोगों ने इस प्रकार से बर्बाद किया, और वही स्वभाव झारखंड के साथ। साहब, आप झारखंड में आप सरकार में साथ हो, आप तो समर्थन से सरकार से हो, वहाँ पर आप जांच की मांग करने में सीबीआई जांच की क्यों मांगी? राज्य क्यों एजेंसी सरकार? इससे पहले झारखंड में शराब घोटाले हुए थे, इन लोगों ने एसीबी को जांच करने के लिए दिया था। जुम्मारी किस प्रकार से लिपापोती करके इसमें मुख्य अपराधी है शराब घोटाले, वो लोग बेल लेकर के आज फ्री होकर के घूमने का काम कर रहे हैं, मौज मस्ती लेने का काम कर रहा। और इसीलिए वो निश्चित रूप से जग जाहिर है कि ये इन्होंने जो सीआईडी को दिया है, इसकी जांच की जिम्मेवारी वही हासिल होगा इसका। यानी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भाई, यदि आपका मन सही है, चाहता है, तब सीबीआई को जांच की मांग करिए सरकार से। आप सरकार से बाहर हो जाइए, सरकार समर्थन वापस लीजिए। लेकिन एक भी माननीय विधायक से लेकर सांसद तक या कोई नेता आज तक कांग्रेस के लोगों ने जेएमएम की सरकार से ये मांग तक नहीं किया, मुंह तक नहीं खोला है। तो कांग्रेस का स्वभाव के लोभी लालची प्रवृत्ति के लोग हैं। यही कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन को खरीदने का काम किया था, और वही कांग्रेस जब झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलती है, तब झारखंड को बीच चौराहे पे खड़ा होते हुए जनता देखती है। भाजपा की रणनीति क्या रहेगी अब इसको लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो न्याय की राजनीति जरूरी है। सरकार में रहें अथवा न रहें, दोषी बख्शे नहीं जाते। हमारी सरकार में भी इस प्रकार की घटना हो सकती थी, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना हुई नहीं। और आज जब से सरकार बनी तब से लेकर हर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। बड़े पैमाने पर पैसे का हेरा फेरी, पैसे का लेन देन करके लोगों को नौकरियां देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सफल नहीं पा रहे, सारी बातें समय से पूर्व लोगों के बीच में आ जाती है। इसलिए हम कांग्रेस का जो दोहरी नीति है इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं उन युवाओं के साथ, लाखों युवाओं के साथ, जो वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार ने जिनको भविष्य की हत्या करने का काम किया है, युवाओं को अधिकार को छीनने का काम किया है। इसकी जांच परीक्षाओं की सीबीआई से हो, और दोषी पदाधिकारी, चाहे दोषी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनको जेल भेजने का काम लोग करें। एक अंतिम सवाल है, विधानसभा सत्र है 6 से,
ऐसे की सूचना भी आई है, तो उसको लेकर नहीं, विधानसभा सत्र में तो जोरदार तरीके से छात्रों के हक और अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी। मुखरता के साथ जो घपले घोटाले झारखंड राज्य में हो रहे हैं, झारखंड सरकार में, उस मुखरता के साथ अपनी बातों को रखने का काम हमारे माननीय विधायक करेंगे। जैसा कि आपने ये सब चीजें कहा कि किस बार विधानसभा का सत्र जेपीएससी के मुद्दे पर भाजपा की ओर से जोरदार तरीके से छात्रों के लिए आवाज उठाई जाएगी। और अब देखना यह है कि भाजपा की रणनीति आगे क्या होती है और क्या हेमंत सरकार सीआईडी जांच के बाद और सीबीआई जांच पे संशय करती है या नहीं।